Hello friends, how are you all? This is Kaushal Advalyu, your second lecture of the first chapter. The book is Hornbill and your chapter is the portrait of lady. So dear friends, let us connect the things like in previous classes. What we have talked is about a brief summary. And I told you earlier that Khushwant Singh has talked about three phases of life, and these three phases are there: author's relationship with grandmother, migrating to the city, and author going to the university. तो इनके बारे में जो है अब ब्रीफ करेंगे और उसके बाद हम जो लेसन है उसके जो समरी है उसके साथ हम चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट विद द थिंग्स ऑथर्स रिलेशनशिप विद ग्रैंडमदर. फर्स्ट इज चाइल्डहुड. जो ऑब्वियस चीज है कि उसके जो पेरेंट्स थे, खुशवंत सिंह के जो पेरेंट्स थे, दे यूज्ड टू लिव इन द सिटी एंड खुशवंत सिंह जो थे और वो खुशवंत सिंह उनकी ग्रैंडमदर के साथ गांव में रहते थे. नाउ डेली रूटीन व्हाट इंक्लूड्स इन डेली रूटीन इज उनको खुशवंत सिंह को जल्दी उठाना और स्कूल के लिए प्रिपेयर करना, वो सारी चीजें वो इन वे उनका हुआ करता था. देन वुडन स्लेट. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे यूज्ड टू टेक इट अप वुडन स्लेट जहां वो लिखा करते थे. एंड इंपॉर्ट एंड वेरी फर्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट. तो ये ब्रेकफास्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि भाई अर्ली मॉर्निंग जो है वो उठने के बाद ब्रेकफास्ट में स्टेल चपातीस, मतलब रात की जो बची हुई चपाती थी तो वो चपाती खाते थे. उसके साथ ही दे यूज्ड टू फीड स्ट्रीट डॉग. नाउ आई एम पॉइंटिंग इट आउट, स्ट्रीट डॉग्स. तो वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनके लाइफ का जो लेसन हमने स्ट्राइक किया है कि जो स्टेज चपाती वो नाश्ते में करते थे, उनके साथ जो चीजें बच जाती थी, लेफ्ट ओवर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेफ्ट ओवर, दैट थिंग्स लाइक रिमेनिंग चपातीज वेर बीइंग फेड टू द स्ट्रीट डॉग्स एंड स्टेइंग एट टेम्पल. नाउ व्हाट हैपेंड इज लाइक इन अ फर्स्ट लेक्चर दैट आई टोल्ड यू कि जो स्कूल हुआ करती थी खुशवंत सिंह की, उसके साथ साथ ही जो टेम्पल था वो अटैच था, जहां पे ग्रैंडमदर जो थी शी यूज्ड टू चैंट द नेम्स ऑफ गॉड, चैंटिंग रोजरी जो कहते हैं, तो वो माला जपती रहती थी. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां खुशवंत सिंह के बचपन में उनकी यादों के साथ साथ जो है जो ग्रैंडमदर भी उनके साथ शी यूज्ड टू अकम्पनी. तो ये उन्होंने यहाँ पे जो मैंने बात यहाँ लिखी है, तो मेजरली ये पॉइंट्स है यहाँ पे उनकी जो लाइफ थी एट विलेज दे यूज्ड टू. नाउ एक टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में, माइग्रेटिंग टू द सिटी. नाउ इट्स अ टर्निंग पॉइंट. क्यों टर्निंग पॉइंट है देखते हैं. नाउ इंग्लिश स्कूल, यहां जो मैंने इंग्लिश स्कूल लिखा है इसका मतलब है कि खुशवंत सिंह अब गांव के जो कहते हैं ना ट्रेडिशनल स्कूल्स, वहां नहीं जाते, वो इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, बस में जाते हैं. नाउ अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट वी कैन टॉक, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम देखा जाए तो ग्रैंड मदर जो थी शी यूज्ड टू गो अलोंग विद खुशवंत सिंह. अब खुशवंत सिंह बस में जाते हैं, सो देयर इज नो नीड टू अकम्पनी हिम. And she used to confine to home. Now what does it mean? She is supposed to be at home only. वो कहीं बाहर नहीं जा सकते. No teaching about God. अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना तो मतलब ट्रेडिशनली जो उनकी गांव की स्कूल हुआ करती थी वहां वो पढ़ते थे गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में, है ना. अब वहां पे वेस्टर्न साइंस भी पढ़ने को आ गया है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सो ऑब्वियसली चीज होगी कि उनका जो प्रीवियस सिलेबस होगा या फिर द वे दिस पीपल हैड दैट करिकुलम, तो ये अब बदल गया है. सो नाउ ही इज इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां पे ये शी डजंट लाइक. और वहां पे जो उनको एक पॉइंट लिख के ऐड करते हैं हम, म्यूजिक. जहां उनको जो म्यूजिक सिखाया जाता था तो वो म्यूजिक जो है उसका जो एसोसिएशन मतलब कोई बुक के साथ ये रिलेटेड होता है, कोई म्यूजिक के साथ होता है, कोई टाइप्स के साथ होता है, तो उसका जो एसोसिएशन है म्यूजिक का वो ग्रैंडमदर को अच्छा नहीं लगता है. मतलब शी सेड दैट द टीचिंग ऑफ म्यूजिक शी डजंट लाइक दैट. नाउ ऑथर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी. अब मेन पॉइंट यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी जाते हैं. अभी एक चीज और यहाँ पे स्ट्राइक होती है, जैसे मैंने लिखा था अबाउट स्ट्रीट डॉग. अब वहां पे स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, ये जो एज आई जस्ट मार्क आउट कन्फाइंड टू द होम. अब वहां पे सिटी एरिया में स्ट्रीट डॉग्स नहीं है, होंगे लेकिन वहां पे जो यूजुअली जहां उनका रेसिडेंट था वहां नहीं थे. तो व्हाट ग्रैंडमदर यूज्ड टू डू इज दैट इंस्टेड ऑफ फीडिंग स्ट्रीट डॉग्स शी यूज्ड टू फीड द
बर्ड्स बोले तो स्पैरोज पर्टिकुलरली। अब वो स्पैरोज को खाना देती है एंड यू नो अब एक नेचर के साथ बॉन्डेज होता है कि रेगुलरली उसको फीडिंग करने की वजह से क्या है स्पैरोज आने लगी। अब एक पॉइंट अलग आता है, ऑथर इज लाइक यू नो ही इज गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ जो लिखा है कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप, ये कॉमन लिंक क्या था, मतलब गांव में रहते थे, सिटी में आए, अब जब ऑथर बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज है कि उनको एक सेपरेट रूम मिला है, वो वहां रहने लगे हैं। अब एक और टर्निंग पॉइंट आता है, कुछ साल पढ़ने के बाद ही इज गोइंग टू दी अब्रॉड। अब वहां पे जो अब्रॉड जाते हैं तो ग्रैंड मदर, एक चीज यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है कि ग्रैंड मदर स्टॉप टॉकिंग, अब ज्यादा वो बातचीत नहीं करती है और शी यूज्ड टू लाइक जो रोजरी होती है वो माला जपती रहती है। और जब उसको छोड़ने के लिए जाते हैं रेलवे स्टेशन पे खुशवंत सिंह को, तो पूरा फैमिली जब उनको छोड़ने जाते हैं एंड दैट ग्रैंड मदर पर्टिकुलरली शी किस्ड ऑन अ फोरहेड और उनको शी गेव अ हग और उनको ऐसे करके अलविदा कहा। तब खुशवंत सिंह को यह पॉइंट होता है कि वो बहुत ओल्ड हो चुकी है एंड 5 years, आप याद रखना कि 5 साल के लिए वो अब्रॉड पढ़ने जा रहे थे एंड ही वॉज नॉट श्योर वेदर ही इज गोइंग टू सी द ग्रैंड मदर अगेन और नॉट। मतलब इतनी उम्र हो चुकी थी तो मतलब नो बडी कैन से द थिंग्स। ऑड चेंजेस, अब ऑड चेंजेस क्या आया ऑथर, अब मैं समरी को क्लाइमेक्स की ओर ले जा रहा हूं। 5 साल पढ़ने के बाद वो फिर से आते हैं और ग्रैंड मदर शी इज लिविंग, वो जिंदा है अभी, तो उसको रिसीव करने के लिए भी ग्रैंड मदर जाती है 5 साल के बाद। शी वॉज दैट ओल्ड, दैट पर्टिकुलर पर्सन कुड बी, इतनी ओल्ड है जितनी होनी चाहिए थी और थी, तो वो उनको रिसीव करने जाते हैं और वहां देखा कि ग्रैंड मदर इज यू नो अगेन शी वॉज चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड। और एक पॉइंट यहाँ पे उसको क्या लगा कि जब वो घर पे पहुंचे तो उसने देखा कि ग्रैंड मदर नाउ शी इज नॉट लाइक यू नो चैंटिंग द नेम्स, अब वो जो माला जपती है उन्होंने सब बंद कर दिया है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, जो अड़ोस पड़ोस में लेडीज थी एंड वो सब गेट टुगेदर होते थे एंड एक ड्रम ले आए थे, मतलब जो उसको हम तबला या ढोलक कह सकते थे, वो ले आए एंड शी यूज्ड टू प्ले दैट पर्टिकुलर तबला एंड शी वाज सिंगिंग अबाउट होम कमिंग वॉरियर्स। मतलब ये कहा जाता है जैसे वीर गाथा हम लोग बोलते हैं, तो जो होम कमिंग वॉरियर्स थे उनके बारे में, उनका जो पर्टिकुलरली जैसे हमारे यहाँ भजन होते हैं, कुछ प्रेयर्स होती है, तो वैसे उनके रिलीजियस में होगा जो वो गाया करती थी। लेकिन लास्ट पॉइंट आता है जहां पे डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। अब ये कैसे हुआ, मतलब एक दिन ऐसा होता है कि ग्रैंड मदर सोई होती है एंड व्हेन समबडी यू नो वेंट ओवर देयर टू वेक हर अप, तो वो जागती नहीं है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है एंड डॉक्टर अनाउंस दैट शी इज नो मोर, वो मर जाती है। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट होता है कि फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अप टू दी यू नो यंगहुड, अगर हम बात करें तो मतलब ही वाज हैविंग अ गुड एज, तो उस उम्र तक जब ग्रैंड मदर को देखा है उसके बाद यू नो डियर डिपार्टेड जिसको कहते हैं, तो मतलब ही लव्ड द ग्रैंड मदर लॉट और वो अब दुनिया में नहीं रही है, तो ही फेल्ट अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, है ना। बहुत सारी ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आती है, तो यहाँ जो डेथ ऑफ ग्रैंड मदर है तो ये टर्निंग पॉइंट आ जाता है और उसको मतलब ले जाते हैं, वो अर्थी में ले जाते हैं वगैरह वगैरह। और वहां पे एक अलग सी चीज देखने को मिली है, अनयूजुअल चीज, कि वहां पे जो स्पैरोज को जो फीडिंग कर रही थी, मतलब उनको जो ब्रेड्स के छोटे छोटे क्रम्स टुकड़े करके डालती थी, तो अब जब उसको ले आ जाता है, मतलब उसकी डेड बॉडी को घर के बाहर ले जाते हैं, दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे ये स्पैरोज आजू बाजू में इकट्ठा हो जाती है, यहाँ ट्रीज होते हैं या फिर कहीं पे गार्डन होगा, तो वहां पे वो इकट्ठा हो जाती है एंड दे काइंड ऑफ कहते हैं ना ट्रिब्यूट जिसे कहते हैं, तो वो वहां आती है। अब दिस क्रीचर्स दे मे नॉट बी लाइक उनको अवेयर, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स, लेकिन फिर भी वहां पे वो एज अ ट्रिब्यूट काइंड ऑफ थिंग वो वहां आते हैं एंड और ये जो पॉइंट लास्ट में जो हमने लिखा कि उसके बाद चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस ये था उनकी जो ग्रैंड मदर लाइक खुशवंत सिंह की, शी यूज्ड टू फीड दी स्पैरोज, लेकिन उस दूसरे दिन क्या किया, जब स्पैरोज यूजुअली आती थी तो खुशवंत सिंह की मदर, ग्रैंड मदर तो नहीं रही, अब उनकी मदर ने ब्रेड्स और चपाटीज के टुकड़े किए, क्रम्स किए, लिटिल लिटिल क्रम्स, एंड शी वाज अबाउट टू फीड दैट स्पैरोज
उनको खाना खिला के दिया, लेकिन दे पे नो अटेंशन टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर फूड, जो चपातीज या ब्रेड के क्रम्स टुकड़े थे। तो विदाउट ईटिंग पर्टिकुलर थिंग्स, ये जो ब्रेड है या चपाती है, उनको बिना खाए ये स्पैरोस चली जाती है। तो एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे लाइफ में खुशवंत सिंह ने इसको शेयर किया है। एंड आई वुड से यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है कि खुशवंत सिंह की ग्रैंडमदर मर जाती है और यू नो द थिंग्स गॉट वेरी डिफरेंट। और ये जो फेजेस होते हैं लाइफ के, everybody is having that phase of life, but how we take it and how we inculcate certain values in our life, that is most important element, है ना। So over here our class is over, और डाउट सेशन में आपको इसके बारे में कोई भी आपको पर्टिकुलर डाउट हो, so you can ask the particular things. Thank you all.